कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना हर हिंदू का सपना होता है। यह स्थान चीन के कब्जे वाले तिब्बत में है, इसलिए वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन होता है। हिमालय का पहाड़ी रास्ता होने के कारण यह कठिनाई और भी बढ़ जाती है। कई स्थानों पर समुद्र तल से ऊंचाई 15 से 20,000 फीट तक होती है। उन स्थानों पर सांस लेने में भी समस्या होती है, इसलिए बहुत कम लोग ही कैलाश मानसरोवर तक जा पाते हैं। कम लोग जानते हैं कि कैलाश यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले कुछ गिने चुने लोगों में नरेंद्र मोदी का भी नाम सम्मिलित है। यदि कहें कि नरेंद्र मोदी कैलाश यात्रा कर चुके भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, तो गलत नहीं होगा। आगे हम आपको नरेंद्र मोदी की कैलाश यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही उनके ही एल्बम से उनकी कैलाश यात्रा के कुछ दुर्लभ चित्र भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात कैलाश यात्रा के इतिहास की। 1962 के भारत चीन युद्ध के पहले तक भारत से लोग बड़ी आसानी से तिब्बत जाकर कैलाश के दर्शन किया करते थे। उन दिनों केवल साधु संत ही वहां जाया करते थे। यात्रा में जानलेवा खतरों के कारण सामान्य लोग जाने का साहस नहीं कर पाते थे। तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद यह यात्रा भी पूरी तरह बंद हो गई। 1981 में कैलाश यात्रा दोबारा आरंभ हुई। तब पहले जत्थे में सुब्रमण्यम स्वामी भी वहां पर गए थे। उस यात्रा का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया था। तभी से हर वर्ष इस यात्रा का आयोजन होता है। आरंभ में कैलाश यात्रा केवल उत्तराखंड के लिपुलेख पास के रास्ते ही होती थी, किंतु 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद सिक्किम के नाथुला पास से होकर एक नया मार्ग खोल दिया गया। ये ऐसा रास्ता है जिस पर कहीं भी पैदल नहीं चलना पड़ता। अब बात नरेंद्र मोदी की कैलाश मानसरोवर यात्रा की। तब उनकी आयु लगभग 38 वर्ष थी। भारत से कैलाश यात्रा आरंभ होने के 7 वर्ष बाद 1988 में नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में लिपुलेख पास के रास्ते कैलाश मानसरोवर तक गए थे। उन दिनों मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भाजपा में आए थे। उन्हें भाजपा की गुजरात यूनिट का संगठन मंत्री बनाया गया था। इससे पहले वे संघ में प्रचारक का काम कर चुके थे, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्हें लोग जानने लगे थे। उन दिनों उत्तराखंड में अल्मोड़ा के आगे सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी। तब अल्मोड़ा के कुछ आगे से ही पैदल यात्रा आरंभ हो जाती थी। फिर धारचूला, नारायण आश्रम, मालपा, गुंजी, कालापानी और ओम पर्वत होते हुए लिपुलेख पास पहुंचते थे और वहां से आगे तिब्बत में पहुंचते थे। नरेंद्र मोदी का यह ब्लैक एंड व्हाइट चित्र अल्मोड़ा के पास ही एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में किसी सहयात्री ने खींचा था। कुछ दिन पहले यह चित्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। ये दूसरा चित्र उत्तराखंड में किसी स्थान का है। मोदी इसमें बहुत कैजुअल लुक में कुर्ता और लुंगी पहने देखे जा सकते हैं। उनके साथ कैलाश के कुछ सहयात्री भी हैं। कैलाश यात्रा मार्ग का यह चित्र नरेंद्र मोदी के पर्सनल एल्बम से लिया गया है। मालपा के पास किसी स्थान पर रुककर आराम करते अपने सहयात्रियों का यह चित्र मोदी ने ही अपने कैमरे से क्लिक किया था। देखा जा सकता है कि वे सभी रुककर कुछ खा पी रहे हैं। जिन पत्थरों पर वे बैठे हैं, उनके नीचे से कोई पहाड़ी नदी बह रही है। और यह चित्र रास्ते में पड़ने वाली छियालेख वैली में आईटीबीपी के कैंप का है। इस चित्र में नरेंद्र मोदी के साथ आईटीबीपी के कुछ जवान और एक सहयात्री को देखा जा सकता है। हल्के फुल्के अंदाज में फोटो खिंचवाने के लिए उन्होंने किसी जवान से उसकी 303 राइफल ली है। उन दिनों आज की तरह अच्छे हाइकिंग शूज नहीं आया करते थे। मोदी ने पैरों में सैनिकों द्वारा
पहना जाने वाला मिलिट्री शू पहन रखा है। नरेंद्र मोदी की कैलाश यात्रा का यह चित्र उनके ही पर्सनल एल्बम से लिया गया है। मोदी एक ऊंची जगह पर खड़े हैं और नीचे उफनती हुई काली नदी है। यह चित्र उत्तराखंड में धारचूला के आगे किसी स्थान का है। यहाँ पर नेपाल से आने वाली काली नदी बहुत वेग से बहती है। यहाँ पर मोदी गेरुआ वस्त्र धारण कर चुके हैं और उनके कंधे पर आप मोटा कंबल भी देख सकते हैं। कैलाश यात्रा में धारचूला के आगे ही ठंडा मौसम आरंभ होता है। मोदी द्वारा अपने कैमरे से क्लिक किया गया यह चित्र बहुत खास है। ये महाकाली मंदिर का चित्र है। यहीं से काली नदी का उद्गम होता है, जो भारत और नेपाल के बीच सीमा का काम करती है। यहाँ पर बने इस मंदिर की देखरेख ITBP के जवान करते हैं। चीन के उकसावे पर नेपाल सरकार इस स्थान पर अपना दावा करने लगी है, जबकि इस चित्र से पता चलता है कि 1988 में भी यह स्थान भारत के पास ही था। और अब यह चित्र देखिए, ये मानसरोवर झील के किनारे लिया गया है। मोदी इस चित्र में बिल्कुल किसी साधु की तरह दिखाई देते हैं। जहां पर यह चित्र लिया गया है वहां पर काफी सर्दी रहती है। दिन में भी तापमान बहुत कम होता है। मानसरोवर झील का यह चित्र कुछ दूरी से लिया गया है। इसे भी नरेंद्र मोदी ने अपने कैमरे से क्लिक किया है। मानसरोवर किनारे के इस स्थान से कैलाश पर्वत का दक्षिणी मुख दिखाई देता है। मोदी ने संभवतः उसी का चित्र लेने का प्रयास किया है, लेकिन उस समय इतने पावरफुल लेंस नहीं आते थे। चित्र में केवल बादल दिख रहे हैं। कैलाश का चित्र नहीं आ पाया है। और यह चित्र कैलाश पर्वत के परिक्रमा मार्ग में किसी स्थान का है। इसमें पीछे वह कैंप देखा जा सकता है जो उन दिनों यात्रियों को रात्रि विश्राम के लिए लगाया जाता था। यह एकमात्र चित्र है जिसमें मोदी गर्म जैकेट पहने हुए हैं, क्योंकि पीछे यात्रियों के टेंट लगे देखे जा सकते हैं। मोदी ने यह चित्र तब अपने ही कैमरे से लिया था। माना जाता है कि कैलाश यात्रा करके लौटने के बाद जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। मोदी जब घर लौटे थे तब उन्हें पता चला था कि उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी का निधन हो चुका है। उन्हें बोन कैंसर हुआ था। हालांकि इसी के बाद वो पारिवारिक उत्तरदायित्व से पूरी तरह मुक्त होकर राजनीति में कूद पड़े। उसके बाद जो कुछ हुआ वह इतिहास ही है। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करना न भूलें। यदि आप कुछ कहना या पूछना चाहें तो कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।